₹500 नहीं है तो क्या करेंगे? खुद से साफ करो। याद रखिएगा, या तो झाड़ू उठाएंगे या तो पॉकेट से पैसे निकालेंगे। तो इस वक्त हूँ मुंबई के सीवड़ी स्टेशन पर और हमारे साथ हैं NK सिन्हा साहब। उनसे जानेंगे कि आखिरकार लॉकडाउन में जब आप और हम घर पे बैठकर केवल खाना पका रहे थे और खा रहे थे और कोरोना से बच रहे थे, तो NK सिन्हा साहब जो थे वो रेलवे का कुछ जो है ना स्टेशन का नक्शा बदल रहे थे। हालांकि ये जो बातें हैं आपको नहीं सुनने में आई क्योंकि मैं स्टेशन पे इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आवाज़ नहीं आएगी। तो इनके ऑफिस में चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्टेशन का कायाकल्प इन्होंने कैसे किया। इस वक्त सीवड़ी स्टेशन के स्टेशन मास्टर जी जो है बहुत ही फेमस है। हालांकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इनके इंटरव्यू मिल जाएंगे और इन्होंने कई स्टेशनों का जो है ना नक्शा बदल दिया है। नक्शा मतलब यार डिज़ाइन इतना खूबसूरत कर दिया है कि आपको लगेगा कि आप स्टेशन पे नहीं है, आप अपने किसी ऐसे प्लेग्राउंड में है। सर बहुत बहुत स्वागत है। NK सिन्हा साहब हैं और सीवड़ी स्टेशन के इस वक्त जो है स्टेशन मास्टर के तौर पर हैं। तो सर क्या कहेंगे, आपने तो स्टेशन का पूरा नक्शा बदल दिया। देख रहा हूँ मैं कि अब यहाँ पे तो चित्रकला हो गई है, सारे जैसा लगा मैं स्टेशन पे नहीं आया, स्कूल में आया हूँ। मकसद तो यही था कि हमारा जैसे लॉकडाउन में जैसे जिस तरह से लोग फालतू बैठ करके टाइम पास कर रहा, तो हमारा तो रेल कर्मचारी है, हमें रेलवे पेमेंट दे रही है, तो एक फीलिंग मन में थी कि साफ सफाई स्टेशन को थोड़ा सा एक अच्छा रूप देने का, ताकि लोग जब लॉकडाउन के बाद घर से निकले तो उन्हें भी समझने को पहचानने को थोड़ा समय लगेगा कि मैं कहाँ आया। तो उस मकसद में पहले हमने पूरे प्लेटफॉर्म पर जो हमारे रेल कर्मचारी लोगों ने मिल करके पूरा साफ सफाई किया। पहला तो मकसद था कि पहले नीचे से साफ सफाई करें, जब नीचे हो गया तब लगा कि अब चलो कुछ पेंटिंग कराते हैं। तो उस पीरियड का पेंटिंग का जो हमने अपने स्टाफ लोगों ने मिलकर जो प्लान किया और जो उसको एक नया रूप दिया, जो आज हर पैसेंजर का हमारे पास फीडबैक बुक भी है, इसमें अच्छे अच्छे लोगों की कॉमेंट्स हैं। जो मतलब वो है कि मतलब है कि एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमें मिलता है, एक रेलवे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको दिया और उस जगह का मुझे एक स्टेशन मैनेजर बनने का जो सम्मान मिला, तो मेरा एक फर्ज था कि हम भी कुछ रेलवे के लिए करें। जी बिल्कुल सर, ये एक बात ऐसी है कि जहां हम लोग सोचते हैं कि आज काम पे नहीं जाना है, छुट्टी है भाई, ऐसे सब लोग सोचते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन आप एक ऐसे ईमानदार सरकारी कर्मचारी है कि छुट्टी तो दी गई है लेकिन फिर भी आप अपने घर से बाहर निकले और आपकी जो है ये स्टेशन नहीं आपका घर जैसे आपने इसको खूबसूरत बनाया। सर ये स्टेशन तो मैं यहाँ के सब कर्मचारी को बोलता हूँ, पहले ये मेरा घर है, बाद में मेरा वो घर है, क्योंकि हम यहाँ से के बाद ही वहाँ जी पाते हैं। तो हर आदमी को सोचना होगा अपने कार्यस्थल के बारे में कि पहले हम अपने कार्यस्थल को सुंदर बनाएं। इसको सुंदर बनाते हैं तो आपकी सोच अच्छी होती है, आपका घर भी जा करके आप सुखी से रह सकते हैं और आपको जो भी रेल की तरफ से आपको सैलरी मिलती है वो आपके कार्य के लिए मिला दिया जाता है जी, आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाता। बिल्कुल। और सर मैंने देखा है कि मैंने पता चला है कि आप ही से और अभी मैंने लाइव कई लोगों से जाना है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए कोई ऐसा कोई जो कारीगर होता है उससे नहीं बुलाए थे, आप खुद ब्रश लेकर खुद जो है गूगल में देख के इस चित्र का जो है पूरा निर्माण आपने किया। जितनी पेंटिंग है सब आपके कर्मचारी और आपने बनाई है। ये सर इसमें ये सच्चाई है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में मैं किसी भी आदमी को बाहर वाले को बुला नहीं सकता था और हम लोग तो मतलब एक भी दिन घर नहीं बैठे हैं। इस पूरी 22 मार्च से आज तक मतलब हमारी छुट्टी भी डूब गई, लेकिन हम हर दिन यहाँ ड्यूटी पर आए, हमारे कर्मचारी ड्यूटी पर आए हैं। तो इसमें किसी को भी ये डर ही नहीं था कि हमें कुछ कोरोना का डर हो या किस तरह का, तो हम लोग सुरक्षित, हम सबको मास्क सेट है हमने खुद बांटा था, तो हमारे स्टाफ को मैंने पहले सुरक्षित कर लिया था जी, और हम लोग खुद मिल करके एक डिस्टेंस बना करके हम लोगों ने सब काम किया। और आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हमारे स्टेशन का एक भी कर्मचारी इस कोविड में संक्रमित नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टेशन इतना साफ है तो कहाँ से ये गंदगी आएगी। कोरोना तो साफ सफाई से ही भागता है, तो ये स्टेशन इतना साफ है। सर मैं कहूँगा कि आप तो जो है ना सफाई के किंग है। रेलवे में बात की जाए, अगर महाराष्ट्र के इस मुंबई के रेलवे स्टेशन की बात करूँगा तो अगर NK सिन्हा का नाम लूँगा तो आप मेरी नज़र में ये आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा यानी इन्होंने हर जगह पे, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये पीयूष गोयल साहब हैं, इन्होंने जो है ट्वीट किया हुआ, यहाँ पर हर लोगों ने जो है तारीफ़ की है। यहाँ के जो MP MLA जितने लोग हैं आपकी तारीफ करते थकते नहीं है कि आपने जो रेलवे का जो इतना कायाकल्प किया है। लक्ष्य क्या है सर, क्या है आप और भी स्टेशनों पे जाने को? एक्चुअली क्या था कि
सीढ़ी को एक मेरे लिए जैसे मैं आया तो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था एक। तो मैं जैसा किंग्स क्लब करके आया था तो मुझे उम्मीद नहीं था कि सीढ़ी इस पूरे दौर में हालात में जी रहा है। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसी दौरान में जो कोरोना का हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उस लॉकडाउन का भी हमने कुछ फायदा ले लिया और जो रूप और नक्शा इसको दिया है कि आज जितने भी यूजर्स हमारे पास आते हैं तो शिकायत तो बहुत कम है, सिर्फ पढ़ाई है कि सर ये कैसे रातों रात हम लोग को समझ में आता है कि सीढ़ी में और सर एक चीज और मैंने देखा है कि लोग जो है ना, लोग सोचते हैं सरकारी प्रॉपर्टी हमारी है, जैसे रेल हमारी है, लेकिन यहाँ तो आप अपनी प्रॉपर्टी यानी आप अपने जेब का पैसा खर्च कर देते हो। सर ये क्या नियम है? मतलब सर सैलरी भी तो आपको रेलवे देती है। तो मतलब अब मैंने सुना है कि आप 5 से 6 या 10 लाख तक तो आपने अपने पैसे से खर्च करके यहाँ पे काम करवा दिया। सर बोले सैलरी भी रेलवे हमें देती है, हम तो रेलवे से ही सैलरी लेकर उसमें से जो हमारे खर्च से बच जाता है उस पैसे को हमने डाला है। एक मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और जैसे हम भी, हमारी एज भी 52 चल रही है, तो इस संक्रमण में शायद हम भी हो सकते थे, बट जो हमारे अच्छे कार्य थे उसका ही फल है कि हम बोले हमारे क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी इस चीज़ से संक्रमित नहीं हुआ। और ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनती है और कि हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं। अभी करना बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और अगर आपको लगता है कि स्टेशन बहुत ही पुराना है, ऐसा है, तो आप एक बार जो है किंग सर्कल और उसके बाद जो है सिवड़ी, और पता नहीं अब जिस स्टेशन पे ये पहुंचेंगे वहाँ का तो बिल्कुल नज़ारा बदल देंगे। और उम्मीद है कि इसी तरीके से सिन्हा साहब जैसे और भी लोग रहेंगे तो इसी तरीके से आपको ये स्टेशन बदली नजर आएगा। सर दर्शकों को क्या कहेंगे? अभी जो रेलवे का सफर शुरू हुआ है, इनमें समय की भी हुआ है, और आप क्या कहेंगे कुछ बारे में बताइए। देखिए कोविड को जैसे बोलते हैं कि जड़ से खत्म नहीं हुई है। हम भी जानते थे गाड़ियाँ जब बंद थी तो हमारे सभी जितने भी जो यूजर्स थे जो रेल का यूज करते हैं उनको काफ़ी तकलीफ थी कि बस में काफ़ी क्राउड था, लोग जुआ थे। अब जब रेलवे हमारी चालू हो गई आप लोगों के लिए, आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग उस प्रोटोकॉल को, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, रेलवे के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए रेल का ही उपयोग करें। आप सुरक्षित रहे, हमारा मकसद यही है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे रेलवे के चलते किसी को भी कोई हानि हो। जी। और सर अगर गंदगी करते पकड़े गए तो सर फाइन भी आप कड़क मारते हो? यस सर, 500 रुपये फाइन है। हाँ। और रही है तो फिर उनको खुद से साफ करना पड़ेगा। अरे मतलब 500 रुपये फाइन है तो खुद से, अगर 500 रुपये नहीं है तो क्या करेंगे? खुद से साफ करो। याद रखिएगा, या तो झाड़ू उठाएंगे या तो पॉकेट से पैसे निकालेंगे। तो चलिए सर, ये थे हमारे एनके सिन्हा साहब, जिन्होंने बताया आपको कि रेलवे का किस तरह से इन्होंने जो है साफ सफाई पे ध्यान दिया है। और हाँ, आप अगर ये बातें अगर आपको लगती है कि बिल्कुल इस तरह का है जो वीडियो में दिखा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो एक बार सिवड़ी जरूर आइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सिन्हा साहब के लिए और मेरे लिए एक लाइक आप जरूर देंगे, और हो सके मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।